तो इस समय आपको दिखाई दे रहा है मेरे सामने फ़िलिप्स का कैसेट प्लेयर, और इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको लिखा है स्मार्ट लाइन, और मॉडल नंबर इसका ये है पीछे की तरफ, जो कि है 15DR520। और ये कैसेट प्लेयर केवल कैसेट प्लेयर ही नहीं है, इसमें आप कैसेट कॉपी भी कर सकते हैं। इसको आप कैसेट रिकॉर्डर भी बना सकते हैं, कैसेट कॉपियर भी बना सकते हैं, और आप इसको एक एम्पलीफायर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको एक प्री एम्पलीफायर कैसेट प्लेयर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप इसकी ऑडियो आउट को भी बाहर ले सकते हैं, ऑडियो इसमें दे भी सकते हैं, सारी फैसिलिटी इसके अंदर आपको मिलती है। ठीक है, वो मैं आपको सब बताऊंगा एक एक करके। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है सॉफ्ट इजेक्ट, लाइन इन लाइन आउट फैसिलिटीज़। ठीक है, यानी कि कोई दूसरी ऑडियो जो कि आपके मोबाइल से आ रही हो, या फिर वॉकमैन से आ रही हो, या किसी दूसरे कैसेट प्लेयर की ऑडियो आ रही हो, वो भी आप इसमें रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है, और ये स्टीरियो है, और स्टीरियो रिकॉर्डिंग करता है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सब फैसिलिटी लिखी हुई है इसकी। फुल ऑटो स्टॉप मैकेनिज्म है, लॉन्ग लाइफ हेड है, और ये वॉल्यूम के लिए, लेफ्ट वॉल्यूम के लिए अलग से दे रखा है, राइट के लिए अलग दे रखा है, और ये टोन कंट्रोल। ठीक है, रेडियो इसका काम नहीं कर रहा है, तो रेडियो के बारे में बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत सारे सॉकेट। तो इन सब सॉकेट के बारे में मैं आपको बता दूं, और इन सबको चेक करके भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्विच मिलता है, और ऊपर लिखा है माइक ऑन, और नीचे लिखा है लाइन इन ऑन। ठीक है, तो जैसे मान लिया आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है इस वाले माइक के थ्रू, ठीक है, इस वाले माइक से आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, तो आप इसको ऊपर कर देंगे माइक ऑन पर। ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं दूसरे किसी कैसेट प्लेयर से या मोबाइल से रिकॉर्डिंग करूं, तो उसके लिए आप इसको कर देंगे नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी किया हुआ है लाइन इन। ठीक है, लाइन इन के दो सॉकेट ये दे रखे हैं, लेफ्ट के राइट के, और लाइन आउट यानी कि इसकी अगर आप साउंड बाहर किसी एम्पलीफायर में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे। और ये दो स्पीकर के सॉकेट यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, ये स्पीकर जो मैं आपको दिखाऊं तो स्पीकर ये हैं इसके साथ वाले। ठीक है, और स्पीकर थोड़े पुराने हैं लेकिन वर्किंग कंडीशन में फुल हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छे से कर रहे हैं स्पीकर। ठीक है, और ये स्पीकर यहाँ साइड में इस तरीके से अटैच हो जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो वो मैं अटैच करके दिखा दूंगा आपको इस तरीके से। मतलब ये जो पूरा कैसेट प्लेयर है ये ऐसे दिखाई देगा आपको। चाहे तो आप इसके स्पीकर इसमें अटैच भी कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो इससे के स्पीकर आप साइड में भी अलग भी निकाल के रख सकते हैं, जैसे कि मैंने इस समय रखे हुए हैं। ठीक है, तो फैसिलिटी मैंने आपको सारी बता दी हैं, और ये बहुत अच्छा कैसेट प्लेयर है, रिकॉर्डिंग भी करता है, स्टीरियो रिकॉर्डिंग होती है। तो मैं आपको इसमें रिकॉर्डिंग करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो स्पीकर लगाने के लिए यहाँ पर सॉकेट दिए हुए हैं, और मैं दो स्पीकर यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। एक स्पीकर ये कनेक्ट हो गया, और दूसरा स्पीकर ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये दो स्पीकर कनेक्ट हो गए, और ये पावर कोड यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक, ये पावर कोड कनेक्ट कर ली, और अब हम एक लगाते हैं कैसेट, जो कि कॉपीराइट फ्री वाली कैसेट लगाते हैं हम। और मैं आपको इसकी एक फैसिलिटी और बताना चाहता हूँ जो इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि अगर आप जैसे और कैसेट प्लेयर में क्या है कि मोटर की स्पीड सेट करने के लिए आपको पूरा वॉक कैसेट प्लेयर खोलना पड़ता है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप सेल का कवर खोलेंगे, और यहाँ पर ये जो होल दे रखा है इसी में स्क्रू ड्राइवर लगा करके और आप मोटर की स्पीड को सेट कर पाएंगे, क्योंकि मोटर इसके पीछे की तरफ है। और यहाँ पर आप देखेंगे होल, इसमें स्क्रू ड्राइवर डाल के आप मोटर की स्पीड को सेट कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि नहीं तो फिर स्पीड सेट करने के लिए बार बार कैसेट प्लेयर को खोलना पड़ता है। तो कैसेट रिवाइंड हो चुकी है, और अब हम देखते हैं इसकी साउंड। ये स्टॉप, ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ये प्ले, ये पॉज,
ये इसका एक स्पीकर, ये दूसरा, पहला स्पीकर, दूसरा स्पीकर, ये टोन कंट्रोल, ये टोन कंट्रोल, तो कैसेट प्लेयर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। दोनों साइड के वॉल्यूम और टोन कंट्रोल भी अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी और बाकी फैसिलिटीज़ की कि क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो सबसे पहले हम इसको चलाएंगे एक प्री एम्पलीफायर कैसेट प्लेयर की तरह। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक एम्पलीफायर और एक ये ऑक्स केबल इस टाइप की। ठीक है, तो ये ऑक्स केबल हम इसमें लगाएंगे इधर, जो कि है हमारा लाइन आउट। ठीक है, तो लाइन आउट में हम इसको लगा लेते हैं दो को इस तरीके से, ये। ठीक है, और ये स्पीकर हमने हटा दिए हैं, क्योंकि अगर हम स्पीकर लगे रहने देंगे तो स्पीकर भी साथ साथ ये भी चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको एम्पलीफायर की तरह चलाना है, इसको प्री एम्पलीफायर की तरह चलाना है, तो ये दोनों स्पीकर हटाने होंगे। वो दोनों स्पीकर मैंने हटा दिए और इस वाली केबल का ये वाला जैक मैंने लगा दिया है एम्पलीफायर में। तो आपने ये लाइन आउट की फैसिलिटी देख ली। ठीक है, तो इसको हम प्री एम्पलीफायर कैसेट प्लेयर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं माइक से रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया है माइक की तरफ, और ये रहा कैसेट प्लेयर, और कैसेट इसमें लगी हुई है पहले से, तो उसमें हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो इस समय आप देख रहे हैं मेरे सामने एक कैसेट प्लेयर, और ये हो रही है इसमें रिकॉर्डिंग, जिसको आप अभी थोड़ी देर में सुन लेंगे। तो ये मैंने कुछ बोला और मैंने इसमें रिकॉर्ड कर दिया है, और अब हम इसकी साउंड को सुनते हैं। तो इसकी साउंड सुनने के लिए पहले हमें इसमें स्पीकर लगाने होंगे। तो ये स्पीकर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। एक स्पीकर ये कनेक्ट हो गया है और दूसरा ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और अब हम सुनते हैं इसकी साउंड। तो इस समय आप देख रहे हैं मेरे सामने एक कैसेट प्लेयर, और ये हो रही है इसमें रिकॉर्डिंग, जिसको आप अभी थोड़ी देर में सुन लेंगे। तो ये मैंने कुछ बोला, तो फिर से सुन लेते हैं एक बार। तो इस समय आप देख रहे हैं मेरे सामने एक कैसेट प्लेयर, और ये हो रही है इसमें रिकॉर्डिंग, जिसको आप अभी थोड़ी देर में सुन लेंगे। तो ये मैंने कुछ बोला। तो माइक से अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो उस वाले स्विच को माइक की तरफ करना होगा। और अब हम रिकॉर्ड करते हैं किसी कैसेट प्लेयर से इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम करते हैं इधर लाइन इन की तरफ। ठीक है, लाइन इन की तरफ मैंने कर दिया, और ये हम एक ऑक्स केबल इसमें लगाएंगे लाइन इन वाले स्लॉट्स में। ठीक है, तो ये रहा लाइन इन इधर की तरफ, ये रहा लाइन इन। ठीक है, मैंने इसमें लगा दिया है। तो लाइन इन में रिकॉर्ड करने के लिए आपको इसमें लाइन इन में कुछ देना होगा, मतलब कुछ कोई भी ऑडियो आप दे सकते हैं इसमें। और मैंने ये ऑक्स केबल अब मैं लगाने वाला हूँ। एक हमारा सोनी का कैसेट प्लेयर है, इस प्लेयर में हम कैसेट प्ले करेंगे और इसमें हम कैसेट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों को एक साथ दिखा देता हूँ।
और सबसे पहले हम इसमें प्ले करके देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। तो आपने सुनी कि इस वाले प्लेयर की साउंड इस वाले प्लेयर में आ चुकी है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग वाला स्विच दबाने पर पूरी साउंड आप सुन पाएंगे। तो इसको पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एम्पलीफायर की तरह इसका यूज़ करना है तो आपको रिकॉर्ड वाला स्विच दबाना होगा इस तरीके से, ठीक है। दबा दिया आपने, अब यहाँ पे प्ले करेंगे। अब इसकी जो इस वाले प्लेयर की साउंड है इसमें आ चुकी है, ठीक है। इसमें साउंड लेने के लिए आपको रिकॉर्डिंग वाला स्विच दबाना पड़ता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें लाइन इन का ऑप्शन इन्होंने रिकॉर्डिंग के पर्पज से दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि मैंने इसमें लगाई है कैसेट, ठीक है, और इसको प्ले करके देखते हैं। तो इसमें कैसेट लगी हुई है, ठीक है। अब हम इसकी साउंड प्ले करते हैं और इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो ये साउंड इसकी इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है इस कैसेट में, और मैं आपको सुनवा के दिखाता हूँ। इसे करते हैं पीछे, थोड़ा और पीछे करते हैं। तो आपने सुना कि इस वाले प्लेयर की साउंड इस वाले प्लेयर में रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। अब हम इस कैसेट को इसमें भी चला के देख लेते हैं। ये देखिए, तो जैसा कि आपने सुना अभी कि इस वाले कैसेट प्लेयर ने इसकी साउंड रिकॉर्ड कर ली और कैसेट में ही रिकॉर्ड करी है। तो और बात करते हैं अब रिकॉर्डिंग की, ठीक है। तो अगर आप ये सोचें कि हाँ रिकॉर्डिंग ऐसी मिलेगी जैसे टेलेक्स कैसेट कॉपियर की मिलती है, तो वैसी रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो प्रोफेशनल कैसेट रिकॉर्डर होते हैं और उनकी साउंड रिकॉर्डिंग क्वालिटी कुछ अलग ही लेवल की होती है, ठीक है। ये तो एक छोटा सा कैसेट प्लेयर है, तो काम चलाने के लिए आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा कोई खास अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। हालांकि कैसेट प्ले बहुत अच्छे से होती है, लेकिन जितने अच्छे से रिकॉर्डिंग होनी चाहिए उतने अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। अब ये भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत इसमें सर्विसिंग वगैरह करके ये अच्छी रिकॉर्डिंग करने लगे, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, इसलिए मैंने आपको इस बारे में पहले ही बता दिया है, ठीक है। फिलहाल मुझे इसकी रिकॉर्डिंग को ज़्यादा खास नहीं लगी, पर हाँ करता है इतना ज़रूर है। और वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर लेता है ये माइक से, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था कुछ देर पहले।